नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश हाय भाई। नरेश भाई। ईश्वर की कृपा से, एक ही संगत से, आपके फेलोशिप की वजह से आज शराब से, जहरीली गुट से दूर हूँ। सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। शराबी जीवन 13-14 साल का रहा और शराब पी पी के टोटल बर्बाद होकर शरीर कप कपा रहा था, मौत करीब से देख रहा था, पागल पूरा हो चुका था। फिर भी शराब छोड़ने की दूर दूर तक इच्छा नहीं थी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लाया गया। यहाँ पे मेरे को मद्यपान की बीमारी बताई गई। इस बीमारी पर मैं एक एक दिन के हिसाब से समझने लगा, जानने लगा, माना, उसके ऊपर मैं काम कर रहा। बीमारी बता के छोड़ दिया होता तो शायद बात अलग थी। और यहाँ पे सभी रिकवरी ये क्या पार्ट है 12 कदमों की, उसके ऊपर भी उन्होंने बताया। आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक बीमारी, ये सब चीजें धीरे धीरे सुनते जा रहा। थोड़ा सा मैं अपने पिछले जिंदगी में चले जाता हूँ 5-10 मिनट की। मैं करीब करीब 7 नौकरी छोड़ा हूँ। 7 नौकरी, 4 फैक्ट्री, 2 प्राइवेट कंपनी और एक आखिरी में मैं जिस कंपनी में काम करता था, एक नामी विदर्भ की बोले या नागपुर की बहुत बड़ी दुकान थी, अच्छा बड़ा शोरूम था। वहां पर मेरे को पैसे का छंद लगा, पैसे का बहुत छंद लगा। पैसे की मेरे को कमाई वहां बहुत होने लगी। और जिस मालक के पास काम करता था, वो मालक मेरे को बच्चे के जैसी चाहता था। 350 रुपये महीने से मैं वहां काम पे लगा था 83 में, और 90 में मैंने वहां से काम छोड़ा। इतने ही समय पे मैंने अपनी बीमारी और अपनी बीमारी का जन्म वाई से हुआ। और एक मेरे जैसा अल्कोहलिक बेसिकली बेईमान रहता। मैंने मेरी पूरी दारू पीने के लिए मालक के साथ बैठता था। मालक मेरे को दे देता था। पहले मेरे को पहले दे देता था, आधी नहीं बोले दे देता था और चले जाता। पर बाद में धीरे धीरे ऐसी रिश्ता बढ़ा कि उसके साथ में बिठाने को लग गया। बाद में और उसने और आगे ऐसा बढ़ते गया कि उसके साथ में बड़े बड़े जो लोग आते थे, तो रुक जाओ नरेश, आज शाम को पार्टी है, यही खाना खाना और यही रहना, कुछ मदद करना। तो दारू वहां से बड़ी अच्छे अच्छे लोगों के साथ पिया, एमएलसी, एमएलए, मिनिस्टर, उनके साथ में रह के दारू पिया। पर मैं जहां जितनी नौकरी कर रहा था ना, दारू तो मेरी चालू हो ही गई थी। पर मैं जब बियर बार जाने लगा, मैं खुद पीने लगा, और मेरे को वो लोग वसूली के लिए बेचते थे। और एक चतुर दिमाग, एक अल्कोहलिक दिमाग पैसे के लिए कैसा कर सकता। उनका बिल रहता था 12,550। वो आगे वाला 12,550 पूरे दे रहा। कि जिसके घर में सामान जाता था वो कोई छोटे लोग नहीं रहते थे, लखपति रहते थे, वो पूरे दे देते थे। पर मैं वहां से फोन करता, वो जो ऊपर की रकम है ना, वो उड़ा देता था मैं। और वहां से एक लोकल फोन से फोन करता था और बोलता था दुकान में, जब वो कोई लैंडलाइन फोन ही थे, उसी के घर से फोन करता था और बोलता कि ये इतने कम दे रहे पैसे, लाओ क्या। तो बोलता था ला लो। वो पैसे पूरे देता था। पर मैं बेईमानी शुरू थी मेरी। और मैं ऐसा कर करके मैंने बहुत सारे पैसे जमाया, मेरा नाम जमाया। उन्होंने मेरे पे बहुत भरोसा रखे थे। नागपुर में बड़ा फंक्शन, यानी एक मैच, क्रिकेट का मैच भी हो जाए, क्रिकेट का मैच, तो उस दुकान की मदद लिए बगैर नहीं हो सकती थी। मैं बल्लार शाह, चंद्रपुर, ये बड़ी बड़ी जो उनका एक बहुत बड़ा इसका भी काम था, टेंट का भी काम था, बस कुर्सी का, वो मेरे को वो ट्रक के साथ बेच देते थे। और बड़े फंक्शन में कुर्सियां वुर्सियां भी टूटती थी ना, तो टूटने के पैसे मेरे को बोलता था कि 25 कुर्सी टूटी, तो मैं आगे वाले को बोलता कि मैं 10 ही बताऊंगा, 15 के पैसे मेरे को दे। यानी यहाँ से बेईमानी थी मेरी पैसे की। यानी बेईमानी मैंने शुरुआत में ही मैंने बेईमानी किया, मेरी जहाँ से चालू हुई। फिर खैर नौकरी छूटी, छूटी मुझे, मैं को छोड़ना पड़ा। बाद में खुद का धंधा लगाया,
बीमारी बढ़ते गई, शराब बढ़ते गई, और आखिरी में मेरे पास अच्छे काम करने वाले 4-5 आदमी थे, छोटे कारखाना था, छोटे मोटे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेता था, और 97 तक टोटल खत्म हो गया। नीति गलत थी मेरी, मेरी प्लानिंग ही गलत थी। सिर्फ शराब पीने के लिए काम करता था, और शराब के पैसे एडवांस मिलने तक मैं उनसे बहुत मीठी बात करता था, और दारू कैसे हाथ में मिली, पैसे मिले कि मैं शराब पीना चालू कर। अब मेरा ये फाइनेंस वाला काम है, तो मैं थोड़ा सा अपना कैसा मेरा फाइनेंस कैसा बिगड़ता था, या मेरी फाइनेंस की नीति क्या थी, मैं पहले शराबी में मैं कैसा डूबा, एक अल्कोहलिक शराब पीने के वक्त में कैसा डूबता, शराब पीते पीते, उसका एक छोटे से 2-4 उदाहरण बताता। मैं किसी ने मेरे को एडवांस दे दिया, जो मेरा अपना बिजनेस है कोई सामान के, तो उसमें से मैं पहले सोचता था मेरा प्रॉफिट कितना है। अभी 20,000 का सामान है, तो मेरा निश्चित प्रॉफिट है 5-7 हजार का प्रॉफिट है। तो उसमें से मैं पहले जो एडवांस देता था ना, तो 2-2-250 की या 2-2.5 हजार रुपए की शराब पी जाता था, कि इसका माल बाद में लाएंगे, पहले तो पी लेंगे, बाद में देखेंगे। ऐसा करते करते ये इसका कैलकुलेशन ही गलत करता था ना, कैलकुलेशन ही मेरा गलत। ये में आने तक मेरा ऐसा कैलकुलेशन, मेरे को कुछ भी नहीं जमता था, पैसे का कैलकुलेशन तो कौड़ी का नहीं जमता था, सिर्फ पीना सोचता था और टोपी देना पूछता था, समझता था। उसके वजह से मेरी एक दुकानदारी डूब गई। अब ये बाबा ये पैसे आए हैं तो इसका मैंने शराब पी लेना, अभी इसकी भरपाई कौन सा काम आएगा, जब दूसरा काम आएगा तो अब करेंगे, तो दूसरा काम आने तक उस आदमी को घुमाना, फिर उसके पैसे आए तो पीना, बाद में उसका सामान बना के देना। ऐसा मेरा 4-5 साल चला, आखिरी आखिरी साल, आखिरी के 2-3 साल पूरा मैं पैसे से पहले टूटता आदमी, और जब बाद में पैसे से टूटा तो उसको नशा दिखती है, क्या करूं, फिर मैं हल्की से हल्की नशा, मैंने सब किस्म की शराब पिया, सब किस्म की। अब ए में आ गया, और ए में आने के बाद शराब से दूर हो गया, और शराब से दूर होने के बाद धीरे धीरे अपना पैसा, काम धंधा और सोबराइटी, यानी मेरी सात्विकता को टिका के रखने के लिए, बीमारी पे काम करते हुए सात्विकता को टिकाते हुए, और पैसे की तरफ थोड़ा सा काम करते वक्त थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया। अब मैंने पैसे की तरफ ध्यान तो दिया, पहले शुरू शुरू में अच्छा ध्यान दिया, कि पैसे को बहुत फूक फूक के कदम करके मैं चलता था, पर बाद में कैसा हो गया, मेरी सोबराइटी बढ़ती गई और मेरी अपेक्षा बढ़ती गई। मेरी बहुत अपेक्षा थी, अपेक्षा बहुत आदमी की खतरनाक बीमारी है, कि मैं जल्दी लखपति बनना चाहता था। और मेरे पास में जब कभी कभी मेरे पास आदमी काम करते थे, मेरे को ऐसा लगता था कि ये आदमी का पेट मैं भर रहा हूँ, इनका घर मैं चला रहा हूँ। मेरे पास में एक मेरा स्पॉन्सर था, कभी कभी मीटिंग आफ्टर मीटिंग में बोलता था, मैं कभी कभी मुझसे बोलता था कि मेरे पास 4 आदमी अभी भी काम कर रहे हैं सोसाइटी में, और उनका मैं सब कुछ ठीक करता हूँ। तो उसने मेरा इस बात के लिए तो आंखें खोल दिया था, गलत फहमी मत रखो बोले नरेश, कि ये आदमी तुम्हारे भरोसे खाना खा रहे करते, ये आदमी काम कर रहे तेरे पास, जो जो आइटम तेरा बना रहे हैं, उसके जो तू पैसे कमा रहे हैं, ये जब बनाएंगे ही नहीं तो कमाएगा कहाँ से, कमाएगा नहीं तो इनको देगा कहाँ से। तो ये गलत फहमी मत रखना बोले कि तुम उनको पाल रहे, ये समझ बोले कि उसके भरोसे तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारा घर चल रहा। ये बात समझने के लिए ये में मेरे को आना पड़ा, और ये इसमें समझने के लिए बुद्धि आई। मैं कभी भी बाद में नौकरों को मैं नौकर नहीं समझा, मेरे काम करने वालों को काम करने वाला समझा, एक भाई समझा उनके साथ। ये एक थोड़ी सी सोबराइटी के लक्षण मेरे अंदर में आ गए थे, किसी को छोटा नहीं समझना, पैसे वाला है तभी ठीक है, नहीं है तो जिसके पास नहीं है उसको भी कॉमन वेलफेयर का ऊपर में काम किया, सबको दोस्ती भाईचारा एक जैसी रखा। मैंने बहुत सारे ये मैंने इतने सालों में बहुत सारे ये मेंबर देखे, अच्छा पैसे वाला आदमी रहा ना तो उसको बराबर फॉलोअप देंगे। एक आदमी आदमी कमजोर है तो उसको बोलेंगे हट चल बाजू में बैठे रहे, मीटिंग में जाना मीटिंग में मिलना, उसको नहीं देते थे सालों। मैंने देखा बहुत सारे लोग,
और जो हाई फाई जिसके पास गाड़ी घोड़ा कार वार है, उसके घर जाके दिन में बैठ कर जाके फॉलो अप दे। तो ये भी एक पैसे का महत्व मेरे को अल्कोहलिक अनोनिमस में, जो अच्छा आदमी है, जो आदमी इसमें कर रहा है, और कौन कमी छोटे आदमी को नहीं देना। और मैं उसी लेवल में था, छोटा आदमी, मेरी लेवल थी। पर मेरे को थोड़ी सी, मेरी बुद्धि थोड़ी अच्छी थी। मेरे को लोगों को अपने पास में रखना या उनसे बातचीत करते वक्त उनसे करना, ये थोड़ी सी थी मेरे पास टेक्निक। उसके वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी ये में अपना इन्वॉल्वमेंट भी दिया, और इन्वॉल्वमेंट भी दिया, और बाद में फिर अपेक्षा के साथ में दिखावा भी आया, बड़प्पन भी आया, पैसा भी आया, घमंड भी आया, सब धीरे धीरे आया। सोब्राइटी के साथ साथ सारी चीजें आई। देखो बॉस, मैं इतने जल्दी आया और मैंने अपना दुकानदारी वापस खड़ा कर दिया, मेरे आदमी वापस आ गए, वापस कारखाना चालू कर दिया। पैसे का बहुत घमंड था, पैसे के। मेरा भाई था, जैसे मैंने 90 में जहाँ से नौकरी छोड़ा था, तो मेरे भाई को आके आया था, छोटा सा मुंह करके बताया मेरा काम छूट गया, मेरी कमाई छूट गई। मेरे को वहां पे बहुत कमाई थी। मैं घर से जाता था खाली हाथ, पर मैं लबालब पैसे लाता था बाहर से, क्योंकि वहां पे ऐसे ऐसे 4-5 काम थे उस कंपनी में कि मैं वहां का सबका एक पूरा सुपरवाइजर मेरे अंदर था। तो मैं कोई न कोई जगह से कैसे न कैसे पैसे, मैं उन दिनों में 83, 84, 86 में 200-250 रुपए कमाना बहुत इजी बात थी मेरे लिए। कमाई कमाई कमाई, पगार नहीं, कमाई। बहुत इजी काम था मेरे लिए। बहुत होशियार, एक नंबर का। और एक अल्कोहलिक बहुत होशियार रहता है, ये बात तो सत्य है, पर उसने होशियारी कई गलत जगह लगाया, तो मेरे जैसा बेवड़ा बर्बाद होकर अल्कोहलिक अनोनिमस का सहारा लेना पड़ा। इसलिए मेरे को बहुत, अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद शराब की दूरी, रिकवरी पे काम कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, कदमों पे काम किया, चौथा पांचवा कदम भी लिया, सब करा, बारीक बारीक इन्वेंट्री लिया, फिर भी मैं 2007 में नड्डे तक कर्जे से आ गया। वो था दिखावापन और ग्रैंडर सिटी। जहां मेरे को, जहां नहीं जरूरत है वहां पैसे नहीं खर्च करना, मैंने करना। रिश्तेदारों के पास में थोड़ा सा सामान, छोटा सामान ले सकते थे, बड़ा सामान, दिखावापन। दारू नहीं छोड़ दिया ना मैंने, लोग मेरे की तरफ देख रहे थे, दारू छोड़ के अच्छा जीवन जी रहा है करके देख रहे थे, पर वो सब पूर्तता करने के लिए मैं कर्जे से ला रहा था। कर्जा कर्जा लेकर, इधर से कर्जा उधर से कर्जा, दिखावेपन के लिए कर्जा कर रहा था, और अपने आप पे एक नकाब लगा के रखा था, नकाब। और 2007 तक मैंने 2 फाइनेंस और एक दोस्त चिल्लर शाहूकार, 7,500 या 7,000 रुपये में सिर्फ ब्याज देता था। ब्याज कमाई थी, मेरी दुकानदारी चल रही थी तो कमाई थी, पर पैसा दिख नहीं रहा था। सोबराइटी तो थी, पर चेहरे पे झलक नहीं रही थी। असमाधानी, चिड़चिड़ा, वैताग लैलापन, और वो कैसा कैसा ऐसा लगता था कि सिर्फ शराब से दूर था, बाकी का सब लफड़े वैसे थे। अब क्या है कि मेरे को, मैं कैसा कर्जे से हुआ और कर्जे से कैसे निकला, ये दोनों चीजें बता देता। कर्जे से जब मैं आया ना, तब मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं था, कोई आसार नहीं थे। तो मेरे पास में, मैंने जब एक 90,000 रुपए का एक प्लाट लिया था, 90,000 का प्लाट कामठी रोड पे लिया था, और उसकी पावर ऑफ अटर्नी करके लिया था, रजिस्ट्री नहीं मारा था, पावर ऑफ अटर्नी किया। और मेरा शुरू शुरू में बहुत उतावलापन चलता था। मेरे जिसके पास, मैंने को, जिसने मेरे को ये में भेजा था ना, उसके पास मैं बार बार जाता था, गाड़ी खरीद के दे दो लिवो फाइनेंस से, या फिर मेरे को कर्जा निकाल के दो, सीसी लिमिट निकाल के दो, बैंक से लोन दे के दो। वो आदमी ने शुरू शुरू 2 साल तो मेरे को भगाया, और अच्छी अच्छी खासी बातें सुना के भगाया। अबे पुराने पहले कर्जे खत्म कर, बाद में नए कर्जे खोलना, नया अकाउंट खोलना। अभी तो पहले जैसा जैसा पुराने को दे, और बाद में अच्छे से रहेगा, जब नया कर्जा करने की सोचना, काम धंधा बढ़ाने की। मेरे को बहुत जल्दी रहती, घाई रहती थी, घाई घाई, कि मैं बहुत जल्दी
लखपति बनना चाहता था। और मैं उसने मेरे को 2 बार भगाया। पहली बार गया था उसके बाद स्कूटर लेने के लिए, एक स्कूटर लेके दो बोला था लियो फाइनेंस। उसने मेरे को डांट के भगा दिया, बोले अभी नहीं, कुछ लेना खरीदना नहीं, अब बस जैसा चल रहा साइकिल पे चलने दे और वैसा ही कर, जैसा चल रहा वैसा। अरे बहुत दूर दूर जाना पड़ता ना, नहीं बोले वैसा ही चल जैसा चलता वैसा। नहीं माना उसकी। 6 महीने के बाद मैंने शोरूम वाला एक बजाज स्कूटर खरीदा शोरूम से, उसकी इंस्टॉलमेंट चालू है। बाद में धीरे धीरे वो प्लाट की रजिस्ट्री मेरे पास मेरे हाथ में थी, एग्रीमेंट टू सेल, दूसरे आदमी के से पहचान से। नागपुर नागरिक सहकारी बैंक, वहां पर जाके उसको मॉर्गेज करके 50,000 रुपए की सीसी लिमिट किया। अब वो सीसी लिमिट क्या, उसको कैसा चलाना, उसका ज्ञान नहीं था। सिर्फ पैसे होना था अपने पास, अपने अकाउंट में पैसे होना चाहिए। पैसे आ गए, सीसी लिमिट आ गई, तो सीसी लिमिट के बारे में मेरे को एक कौड़ी का जानकारी नहीं। तो बाद में वो मैं ठोकर खाया ना, उसके बाद में मेरे को समझ में आया कि सीसी लिमिट का मतलब है कि तुम्हारा बिजनेस है उसके ऊपर सीसी लिमिट है कि ये 50,000 रुपए तुम्हारे खाते में चढ़े हैं, तुमको 40-50 हजार का कोई काम मिला, इसमें से निकालो और 8-15 दिन में तुम्हारा काम खत्म हो गया तो वापस डाल दो, तो 10-12 ही दिन का ब्याज लगेगा। पर मेरा जैसा अल्कोहलिक का को ऐसा करेगा, पूरे 50,000 खाली कर लिया, बाथरूम बना लिया, घर के हॉल में किचन में टाइल्स लगा लिया, सब कर लिया। घर में कोई आता तो अच्छा दिखना चाहिए, सब 50 उड़ा दिया। और बाद में वो 50 को फेरने के लिए फिर छोटे छोटे बैंक, फाइनेंस बैंकों से लिया। उन दिनों में बहुत बैंक आई थी नागपुर में, यानी महाराष्ट्र में बोलो, बहुत सारी बैंक आई थी। HSBC क्या, होम लोन क्या, ऐसा। एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, या आधार कार्ड भी नहीं था, पैन कार्ड और लाइसेंस, ये अपना क्या बोलते उसको, राशन कार्ड दो और घर का एक प्रूफ दे दो, इलेक्ट्रिक का बिल, लोन मिलता था। किस्से की तो बात यह है कि मैंने HSBC से एक 40,000 रुपए का लोन लिया, और उसने मेरे को पूछी कितने 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 महीनों में दोगे, मतलब तुम बताओ कितने महीने देना है। बोले 24 या 36, 36 वोटर महीने में आईडी, करूँ। वोटर आईडी, 24, हाँ वोटर आईडी, हाँ वोटर आईडी। वोटर आईडी वो दे दो तो अपने को लोन मिल जाता था सिंपल तरीके से। अब वो दे दिया और उसने मेरे को बोली 40,000 का लोन है, होता बोले तुम्हारे बैठता बोले मेरे तुम्हारे बैंक के डिटेल के हिसाब से। मतलब ठीक है 40 दे दे भाई। तो उसे 40 का बोली कितने महीने में फेडोगे पूछी, तो मैंने 36 महीने बोला था। 36 महीने कितने रुपए इंस्टॉलमेंट आएंगे, तो 2,000 रुपए ले लिया। 13 महीने मैंने बड़े 2-2 हजार रुपए भरा, 13 महीने, 13 महीने 2-2 हजार रुपए बरोबर इंस्टॉलमेंट भरते गए। अब मेरे को एक पैसे अचानक बाहर से आ गए, एक काम आया तो आ गया। मैं सोचा यार एक मार खत्म कर दो, उनके पैसे दे दो, काय को हर महीने 2-2 हजार रुपए जमाना पड़ता, इसकी इंस्टॉलमेंट दो, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट दो, इधर के उधर बाकी को इंस्टॉलमेंट दो। इंडिया बुल एक और एक कंपनी थी, उनसे भी पैसे लिया, उसके भी दो। मैंने वहां फोन किया HSBC के बैंक में, मेरा अकाउंट नंबर यह है, मेरा नाम यह है, और मैं उसको पूछा कि अभी मेरे साथ बैलेंस कितना है। उसने जो जवाब दी थी ना मेरे को, मेरे पैर के नीचे की जमीन ही खसक गई। 39,500 बैलेंस है बोले। मैं बोला यार मैंने तो 13 इंस्टॉलमेंट भरा ना। बैंक गया, उसके बाद बताया 13 इंस्टॉलमेंट भरा ना मैंने, उसमें से कुछ भी कम नहीं हुए क्या, सिर्फ 500 रुपए कम हुए क्या। वो भाई ने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझा के बताई थी। और उस वक्त की जो बैंक आई थी बहुत सारी, वो उनका परसेंटेज 36%, 30% ब्याज रहता था, बहुत आसानी से लोन दे देते थे। उसने समझा के बताइए, आपको पूछे थे कितने महीने में देंगे, 36 महीने, कितना लोन लिए, 40,000, 3 साल के उसको उन्होंने जोड़े, उनका ब्याज और उनकी 40,000 की मुद्दल की रकम, उसको भागाकार करके 36 को चाहिए तो 2,000 रुपये इंस्टॉलमेंट आते। आखिरी इंस्टॉलमेंट तक मेरे को उसका ब्याज
36,000 का 40,000 का ही भरना था, कोई रिड्यूसिंग नहीं था वो। वैसे ही इंडिया बुल का भी था, इंडिया बुल में भी वैसी। दोनों बैंक से मैं आज बैंक करप्ट हूँ, दोनों बैंकों से। मैंने आखिरी को उनको बोला नहीं भरता पैसे। बोला तुम कुछ सेटलमेंट करते होंगे, तो इंडिया बुल ने मेरे साथ में सेटलमेंट किया, और सेटलमेंट करने के बावजूद भी तुम्हारा सिविल खराब हो जाता। तो मैंने वो पैसे का बाद में ना बहुत अच्छे से आड़ावा लिया, एक बहुत तरीके से आड़ावा कि मैं कमा कितना रहा, मैं खर्च कर रहा कितने, ब्याज कितना दे रहा, इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहा। वो मैं मेरे को 4-5 साल की सोबराइटी हो गई थी, और बाद में मेरे को देख रहा मैं उधर 2007 तक तो कर्जे से आ गया। वो 2007 के बाद मैंने अपने आप को अंदर में मैंने अपने आप को डाला, कदमों पे काम किया, सब कुछ किया, पर पैसे के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और मेरी तो बीच में एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर, रेड लाइट एरिया, ये सब बीच में आ गई थी। यानी सब सोबराइटी मेरे आंग में नहीं, मेरे मस्तक पे आ गई थी। तो मैं उसके बारे में तो बाद में बताऊंगा। पर जैसा मैं पैसे से निकलने की कोशिश कर रहा था, वैसा मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया कि जितना पैसे के पीछे तुम भाग रहे, उतना पैसे को पीछे भागेगा, उतना पैसा तेरे से दूर दूर जाएगा। एक बार रुक जा बोले, और बहुत शांति से बैठकर, शांति से बैठ। और तू बोले पायनियर ग्रुप का सेक्रेटरी बना था, तब कैसा लिखता था बोले तू, चाय, चिट्ठी, जमा पैसे, वो लिखता था ना। एनिवर्सरी करता था ना, तो एनिवर्सरी में जब तू कैसा हिसाब लिखता था कि भैया अपने नाश्ते वाले को इतने दिए, डेकोरेशन वाले को इतने दिए, इतना लोगों को कंट्रीब्यूशन आया, ऐसा लिखता था कि नहीं लिखता था? वही पैटर्न अपने घर में लगा बोले, वही पैटर्न, सेम पैटर्न लगा कि रोज तेरे पैसे, बस पैसे आ कहाँ से रहे, जा कहाँ रहे, और कहाँ जा रहे, वो सब चीजें लिखो, लिखो बोले। और बाद में 6-7 महीने के बाद पूरा टोटल मारना बोले कि तेरा पैसे कहाँ जा रहे, काय के लिए जा रहे, कहाँ कहाँ खर्च हुए, लिखित रहेगा बोले थे, बस लिखित। वो लिखित रहेगा तो तेरे को समझ में आ रहा कि पैसे तेरे कहाँ गलत जगह खर्चे हो रहे हैं, या अवैध पैसे कहाँ खर्चे हो रहे हैं। हाँ, पर एक बात ध्यान रखना बोले, कुछ ऐसा खर्चा, ऐसा कोई तूने खर्चा किया, वो लिखने को देखो डर लगता होगा वहां पे, वो भी लिखना जरूर बोले। यानी किसी लफड़े में अलग पैसे, कई पैसे खर्च कर रहे हैं, तो औरत वाली डायरी देखेंगे कि ये पैसे काय के नाम आएगा, वो जाएंगे, वो पैसा सब लिखना वहां पे। कोई भी करो, कहाँ पे भी खर्च करो, बुरे से बुरे जगह खर्चा करोगे, हाँ, वो भी लिखो बोले। और आ रहे कहाँ से आ रहे वो भी लिखो, आवक भी लिखो, जावक भी लिखो। मैं 2018 तक वो मैंने मेंटेन किया डायरी को। वो मेंटेन इसलिए 2018 तक किया कि 2018 के बाद मैंने घर का काम चालू था, तो मैंने उसको बंद कर दिया और लड़के के हाथ में काम धंधा दिया, और घर मैं बनाने चालू किया था। वो घर का भी हिसाब मेरे भाई के पास मैं गया लेके एक बार। मेरे भाई ने बोला कि हिसाब लिख के रखना, ये जो मटेरियल लगता है अपने को तो लिखना। तो मैंने अपनी एक ही टेक्निक किया, वही चीज मेरे भाई के पास जाके दिखा दिया 2 महीने के बाद कि इतने पैसे तुम्हारे जमा हुए अपने के, और इतने पैसे खर्च हो गए, ये लाया। बहुत बारीक बारीक हिसाब लिखा था। मेरे भाई ने ऐसे पन्ना पलटा, ऐसा देखा और भड़ से ऐसा फेंक दिया किताब। दिमाग खराब हुआ था बहुत। मतलब हिसाब मांगने के लिए, मतलब 2-2 महीने में हिसाब बताना करके बताया था ना, लाया था, ऐसे डायरी फेंक दिया। मैंने तेरे को सिर्फ हिसाब लिखने के लिए बताया था भाई, क्या माल कैसा, तू कुंता कहाँ ला रहा, रीति कितनी ला रहा, कितना ला रहा, वो बता, लिखने के लिए बताया था, हिसाब देने के लिए नहीं बताया था। बोले तेरे पे भरोसा है, तू कोई गलत पैसे खर्च नहीं करेगा, सही नहीं लिखेगा वो हिसाब। तो बोले मेरे को हिसाब नहीं चाहिए तेरे से, सिर्फ तेरे को लिख के रखना चाहिए कि अपने को घर बनाने को कितना खर्चा आ रहा था, वो लिखने के लिए बताया, तब जाके संतुष्टि हुई। तो ये चीजें मैं मेंटेन कर सका। और बाद में मैंने वो मेरा जो प्लाट था, 90,000 वाला प्लाट, 3.5-4 लाख रुपए मेरे को बेचना पड़ा। और ये सारा प्लाट बेचने के बाद एक एक कर्जदारों को
पैसे दिया मैंने, बैंकों को दिया। कुछ बैंकों को तो फोरक्लोज करने के लिए मेरे साथ में एक दोस्त रहता था मेरा, पायनियर ग्रुप का। हम दोनों की कहानी एक जैसी थी। जब वो ए में आया था ना, तो उसके बैंक के लफड़े छुड़ाने के लिए बात करता था मैं, और उस मेरे बैंक के बात करने के लिए वो बनता था ढाल। देखो भैया अपन तुम बात करो, हाँ। क्योंकि वो कर्जदार था तो मैं बात करता था, वो कर्जदार था, मैं कर्जदार था तो वो बात करता था। एक बार तो वो मेरे दोस्त के साथ में जब गया, ये मेंबर ही है, वो दोस्त है, तो उसके साथ गया उसके वाले सोसाइटी में। अब मैं मुजोरी करने को कर सकता ना, क्लाइंट नहीं कर सकता। मैंने उसके साथ बहुत मुजोरी किया। तो उसने आखिरी में क्या बोला, इस आदमी को दोबारा लाना नहीं, ये आदमी को बातें करने बात, वो बहुत मुजोरी करता बोले यार। मैंने उसको भी वहां से, वो बैंक से पैसे कम करवा कर उसको बंद करवा दिया। अब मेरे को टोल क्लोज करना था, हम बार्गेनिंग कर रहे थे इंडिया बुल और उसके साथ, हम इतने ही भरेंगे, इतने भरोगे तो देंगे, तो देते नहीं देते। बार्गेनिंग कर कर करके लोन खत्म किया। तो वो बाद में मेरे को समझ में आया कि हमने बार्गेनिंग तो कर लिए, उससे हमको तो ले लिया, पर हमारा वो सिविल खराब हो गया, मेरा सिविल खराब हो गया। वो सिविल खराब होना बोले ना, तो दोबारा नेशनलाइज बैंक से भी लोन नहीं मिलता। तो ये चीजें, ये में आने के बाद बहुत ठोकरे खाया, बहुत सारे पैसों पे मैंने काम कर सका। आज भी मैंने जब वो 6 महीने के पन्ने पलटा के देखा था ना, उस वक्त मेरे को 15,000 रुपये पर मंथ का खर्चा था मेरे घर में। मिनिमम बच्चे की स्कूल की फीस से लेके, तो बच्चे का ऑटो की से लेके, तो दूसरा लड़का जो उसकी गाड़ी का पेट्रोल, मेरे गाड़ी का पेट्रोल, ये सब देख रहा था ना मैं इधर। तो 15,000 कमा कितना रहा, अब वो मेन चीज थी। अगर कमाई नहीं कर सक रहा तो मैंने अपने खर्चे पे मैंने काबू कर सकूं। और ये मैं, अगर मैंने दोनों चीजों का खर्चा नहीं रहा ना, तो मेरे हाथ में दारू आना, या फिर मैं कदमों पे काम भी तो कर रहा हूँ, इन्वेंट्री तो ले रहा हूँ, पर मैं झूठी इन्वेंट्री ले रहा हूँ। मैं मैं जिस मेरे एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में जब फंसा था, तो उस लेडी के साथ प्लाट क्यों बिका, मेरा कर्जे से नहीं बिका वो प्लाट, कर्जे से नहीं बिका, कर्जे से नहीं बिका, पर कर्जा फेरने के काम आए पैसे, अलग बात है। वो बिका क्यों, उसका एक खास कारण था। उसके बाद एक गले में चैन की देर तो ली, और मेरे को एक आपातकालीन पैसे की कोई भी आया था, तो मैंने उसको बोला एक चैन दे तेरे पास की, उसको गिरो रखा, और वो गिरो रखकर मैंने अपने कुछ काम किया। 3 महीने तो कुछ नहीं बोली, चौथे महीने में वो खड़ी हो गई मेरी छाती पर, अगर आपने मेरी चैन नहीं लाके दी तो मैं तुम्हारे घर के सामने आके तमाशा करूंगा, करूंगी। देखो, एक पैसा, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर, और बीमारी पर से निकलने के बाद कदमों पर आधा अधूरा काम करने से, आधा अधूरा, पूरा नहीं, आधा अधूरा ही काम करने से ये नौबत आती, जो मैं भुगता। अब वो रिलेशन तो थे, ये सब कुछ ठीक था, पर उसको मालूम है ना मेरी चैन जा रही है, हाँ? डकार नहीं ले रहा, हाँ? और ऊपर से डर अलग, दुनिया देखेंगी। फोन बात कर रहे थे रात को, 1-1 घंटा बात कर रहे फोन पर वो सब चीज कर छोड़कर उसने अपने वाली पर आ गई। और वो अपने वाली पर आई, तो मेरे को बहुत, मेरे अगर वो प्लाट को थोड़ा सा और 15 महीना, 2 महीने, 6 महीने नहीं बेचता ना, तो अच्छी कीमत आती थी। पर जो माल मेरे को मिला, तो चीज का अगर खड़ा हो गया, तो उसमें मेरे को बहुत कम पैसे में, तो जितने मिलेंगे उतने में बेचना पड़ा। और आज मेरे को, आज जिस बात का दुख होता कि आज वो प्लाट की कीमत 40 लाख रुपए है, 40 लाख रुपए है, मैंने 4 लाख रुपए में बेचा 20 साल पहले। तो ये चीज आज मैं नुकसान देख रहा हूँ मेरा वाला क्या है, मेरी गलत नीति, गलत सोच, ना फाइनेंस फाइनेंस पैसे के ऊपर मैंने काम नहीं किया, मन मर्जी पैसे उड़ाया, मैं मर्जी पे मैं करा। सिर्फ शराब की दूरी थी, और मैं बीच बीच में सेवा भी दे रहा था, वो सेवा भी दे रहा हूँ। बीच में पीआई कमेटी चेयरमैन बन गया था, इन ग्रुप का भी सेक्रेटरी चेयरमैन बन गया था। पर वो जो कर्जे के चक्कर में ना, तो मेरा प्रोग्रेस नहीं हो सका, वो प्रोग्रेस नहीं हो सका करके
मेरे को बहुत गिल्टी फील होती थी कि मैं शेयरिंग भी करता था ना, डर डर के करता था, क्या बताऊं ना क्या नहीं बताऊं। पर मेरा बीमारी बहुत जबरदस्त थी। मेरी मेरी जितनी जबरदस्त बीमारी थी ना, उतनी बाद में मैंने अपने रिकवरी में मैंने बहुत बढ़िया काम किया। अब जाने दो सब कुछ, मेरी सोबरिटी आज 25 साल के करीब करीब मैं जा रहा हूँ। आज 6 महीने के बाद मेरे को 25 साल हो जाएंगे। अब वो मेरा लड़का बड़ा हो गया, 30 साल का है आज। जो बाप गलती करेगा बेटा नहीं करेगा, ऐसा तो होता नहीं। ये इधर लेके जरा बाबू, ऐसा तो होगा नहीं। वो भी 4 6 महीने, 4 4 4 साल सुबर था, ये में आ रहा था। और जैसा मैंने उसके हाथ में काम धंधा दे दिया, और आदमी गलती कहाँ करता और कॉन्फिडेंस कहाँ आता। और कॉन्फिडेंस में मैंने क्या किया कि उसके हाथ में पूरा दुकानदारी दे दी, और मैं देख ही नहीं रहा क्या कर रहा वो कर। नागपुर के बड़े बड़े, नागपुर के जितने भी पुलिस स्टेशन है, वो बड़े बड़े टेंडर भरते थे, पूरे कोई इंटरियल उसका काम करते थे। और बहुत, नागपुर के लगभग पूरे स्टेशन, पुलिस स्टेशनों में काम चले, गढ़ चिरौरी तक हमारा काम चला। पर बाद में मेरा लड़का जैसा धीरे 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 वो भी ग्रैंडोर सिटी में गया, और उसका आज के तारीख में उसका कर्जा देखे तो 5 लाख। अब वो उसको, उसके जो देने वाले दो थे, वो मेरे पास आते। बोला भाई तुमने मेरे को पूछे थे क्या देते वक्त? नहीं, जिसने लिया उसको मांगो, मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है इतना पैसा। बहुत सारे ऐसे 2 4 5 लाख वाले, 2 2 लाख वाले, 1 लाख वाला, कोई 2 3 लोग ऐसे कई दोस्त थे। उसके कोई रिश्ते हुए उसी संबंध वाले, दोस्तों के दोस्त के संबंध वाले। अब एक भाई रात को मेरे पास परसों के दिन आके रो रही थी, भैया मेरे 1.5 लाख रुपए है, क्या करूंगी मैं, तो मैंने फंड से निकाल के दी थी उसको और ये करी थी। मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मेरा लड़का अगर चाहता है तो वो मेरे को मदद करेगा तो मैं कर सकता, दे सकता। फिर मैंने उसको बोला ठीक है भाई तू रो मत, मेरे पास नहीं, वो है इतनी उम्र वाली भाई एकदम मेरे सामने रो रही है, उसको मैंने बोला ठीक है। बोले तुम ऐसा करो, मेरे पास 5,000 रुपये ली बीसी भरो, मैं तुमको 3 महीने की बाद में या 2 महीने के बाद में बीसी दे देती, और वो बीसी मैं ले लूंगी, और आपको 5,000 रुपये भरना पड़ेगा। मैं तुम्हारे घर आना बंद हो जाएगा, बैच बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। अब उसको 5,000 रुपये महीना देना चालू करेंगे, तो वो 1.5 लाख रुपए का कर्जे का टेंशन खत्म हो जाए। दूसरे चिल्लर चिल्लर है तो दूसरी दूसरी और कहीं ना कहीं करेंगे। तो ये सब दिन में अपने को पूरे महीने में 25,000 30,000 रुपये कमाना है, पूरे धूप में काम करके। तो ये सब चीजें अल्कोहलिक अनोनिमस में इतने हर्डल खाते सोसाइटी, लेंथ ऑफ सोसाइटी जब जब बढ़ती ना, तब तक उसमें इतनी तकलीफें आती, इतने हर्डल्स आती घर में। ए में ए में भी बहुत कम तकलीफ नहीं आई। ए में भी मैंने बहुत सारे पीड़ा झेला हूँ, तो ए में भी बहुत सारे लोगों ने मेंटली टॉर्चर किया हुआ। पर मेरे ए में बहुत पैर मजबूत थे, और ए में मजबूत पैर होने की वजह से मैंने सारे मेंटल टॉर्चर, एक छोटे से 2 3 चीजें बताता हूँ उदाहरण के तौर पर। मेरा बड़ा लड़का मैट्रिक में था, मैं बता रहा था मेरे लोगों को, मेरे में मेंबरों को, मेरा लड़का मैट्रिक में है, पास होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई करता नहीं। एक जो मेरा, जिससे मेरी चीड़ आती होंगी उसको, वो आदमी ने बोला ऑन डायस, शेयरिंग करते करते, कि ये इसका लड़का पास नहीं होगा बोले। ये बोले ये भी कम पढ़ा लिखा है बोले, उसका लड़का भी बंद पड़ी रहेगा बोले, ऑन डायस। पर मेरे को कौड़ी का बुरा नहीं लगा, कौड़ी का बुरा नहीं। और एक आदमी ने पायनियर ग्रुप का चेयरमैन बना था, तो उसने, एक दूसरे आदमी ने मेरे पास में आकर बोला कि नरेश भाई, मेरे सर भाई के लड़के की शादी थी, उसको पत्रिका दिया, तो बहुत जल्दी आ गया था शादी में। तो जिस वक्त वो शादी थी उसके 1 हफ्ते पहले मैं चेयरमैन बना था पायनियर ग्रुप का। वो आदमी ने जाके उसको बताया कि पायनियर ग्रुप का नरेश चेयरमैन बन गया था। तो वो आदमी को, उसने आदमी ने, दूसरे आदमी ने क्या बोला, अरे यार किसको तुमने चेयरमैन बनाए, रांडबाज आदमी को तुमने चेयरमैन बनाए। और वो आदमी ने मेरे को शादी के दिन आके बताया
उसको पत्रिका दिया था मैंने, तो चार भाई की लड़की, घर की शादी थी, तो और वो पहले 9:30 बजे शादी लगने के पहले आया था। और तुम्हारे बारे में बोले यार, वो आदमी को मैंने बताया, बोले कि चेयरमैन बन गए तुम, तो उसने ऐसा ऐसा बोला मुझे। तो मेरी तो साली पैर की जमीन खर गई, खत्म हुई, मेरा शादी में से ध्यान हट गया और मेरा दिमाग खराब हो गया। और वो हॉल से ज्यादा ही ज्यादा 4 मिनट की दूरी पे एक मीटिंग चालू थी दिन की, 10:30 बजे की। मैं वहां गया, पर मेरा माइंड नहीं लग रहा था, मेरा सुनने की इच्छा नहीं थी। वो आदमी के प्रति मेरी इतनी दिमाग खराब हो गया था कि मैं उसके बारे में क्या क्या सोच रहा था। पर हसीन ईश्वर की कृपा, मैंने शराब नहीं। थोड़ा सा भी अगर मैंने गलती किया होता ना, तो मैं शराब के बहुत करीब था। कर्जे के वक्त भी मैं शराब के बहुत करीब था, और बार बार ऐसा लगता था कि मैंने शराब पी लेना चाहिए। पर मेरा क्या मालूम नहीं, मैं झूठ में था, लोगों के साथ में था, ये मैं मीटिंग बरोबर कर रहा था, शेयरिंग सुनता था, शेयरिंग करता था। पर वो जो चीजों से निकलने के लिए मेरे को मेरे भगवान ने, मेरे जब तक मैं भगवान से प्रार्थना नहीं करूंगा, घुटने में टिकूंगा नहीं, जोड़ों के बल झुककर मैं वहां मदद नहीं मांगूंगा। अभी ये मेरे लड़के के वक्त में मैंने मांगा हुआ, अभी मेरा वातावरण शांत हो गया। जितनी भी मैं मानसिकता में से था, मैंने ढकेल दिया था सब उसके ऊपर। पर एक बाप होने के नाते थोड़ा सा मेरे को कूदना पड़ा और उसको मैनेज करना। मैंने पैसों पे मैंने आज भी काम कर रहा हूँ और पहले भी बहुत काम किया हूँ। तो पैसे के पीछे मेरा आज भी, मैं बैंकों में पैसा डेली कलेक्शन भरता हूँ। कोई जो 200 रुपए 300 रुपए रोज का भरता हूँ ना, क्यों भरता हूँ कि मेरे पास रोज कैसे चिल्लर आते हैं पैसे, तो मैं डाल देता हूँ। डालने से क्या हो जाता है कि बड़ी रकम 20-25 हजार रुपए 6 महीने में मिल जाते हैं। एक किसी को नहीं किसी के काम हो जाता, आ जाता बड़ा। तो मैं भी आज भी कहीं ना कहीं आरडी डालता हूँ। पैसा धंधे में जितना डालो उतना ही कम है। ये तो हो गया धंधे वाली की बात। अब एक लड़का मेरे पास आया, बोले भाऊ तुमने तो सब चीजें मेरे को समझा के बता दिए कि पैसे की इन्वेंट्री ऐसी लेना और ऐसा करना। तो बोला मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, हफ्ते के पैसे मिलते हैं। एक आदमी आया, बोले मैं तो नौकरी करता। अरे बाबा, तेरी नौकरी में जितनी भी तनख्वाह आती होंगी एक जगह लिख लेना, और बाकी के महीना भर काम कर उसके ऊपर लिख। जब तेरे को समझ में आएगा तो समझ में आएगा। कुछ लोग सक्सेस हो गए, कुछ लोगों ने लिखना ही बंद कर दिए। तो पैसे की इन्वेंट्री मैं रात को 10वां कदम कैसे लेते अपन, कि आज मैं सवेरे कैसा कहाँ गया, सुबह 7 बजे निकला घर से तो मैं कहाँ गया, किसी में 10 रुपए डाला, दिन भर में कहाँ किसका कहाँ गया, कैसा कैसा गया, पेट्रोल कितना डाला, पूरा नागपुर में कैसा कहा, मैंने व्यापारियों को कितने पैसे दिया, वो लिखता था ना। तो रात को बैठ के लिखता था मैं कहाँ कहाँ गया, कितने पैसे मेरे पास थे। वो डायरी में लिखा था, मांगिल बैलेंस, राज का बैलेंस, दोनों लिखता था ना। तो मेरी 10वें कदम पर भी मेरी हो जाती थी कि मैंने किसी को गाली बका क्या, किसी से अभद्र व्यवहार किया क्या, मैंने किसी को कुछ कुछ नीच बोला क्या। तो जब याद में आता है तो फिर दूसरे दिन उसको कहीं ना कहीं माफी देना। तो मैं कदमों को लेकर और ए में अपने आप को इन्वॉल्वमेंट देकर, सर्विस करते वक्त, ट्रेडिशन की तरफ ध्यान देते वक्त, और अपने वाणी पर और अपने कर्मों पर ध्यान रखा। मैंने बहुत रियल ऐसा एक अंधी ए मेंबर हूँ जिससे मैंने पैसे का व्यवहार, रियल ऐसे बहुत रियल आदमी होऊंगा कि मैंने किसी से पैसे लिया होगा या मैंने उसको मंगाऊंगा, सब बहुत कम है। मैंने पैसे का व्यवहार ए के मेंबरों से मैंने बहुत कम नहीं की जैसी की। बहुत मेरे साथ मैंने बहुत लोगों को दिया पैसे। किसी ने तो मेरे पैसे मैंने किसी को मंग के दिया, दूसरे से मंग के दिया, और उसने 4 महीने ब्याज दिया, और 4 महीने के बाद 4 महीने का ब्याज नहीं दिया। मेरे से लेन का सोसाइटी 1.5 गुना। हाँ, बोले 3-4 महीने का ब्याज दे दिया, बोले हो गया, बोले बंद कर दो। पर मेरे को संबंध टिकाना था, उससे मेरा व्यवहार टिकाना था, तो मेरे को भर के देना पड़ा। मेरे बहुत सारे सामानों के पैसे लेकर ऐसे उठा के धक्के के पैसे देकर गए, धक्का देकर दिखा के चले गए। मैंने बहुत भुगता हूँ, मैंने ये में भी मैंने पैसे का जब लोगों से काम वाम कर किया ना, तो लोगों ने मेरे को ये ही चोट दिए। तो ये सब चीजों से मार खाकर आज बहुत फुक फुक के कदम रखता हुए मैं अपनी वाणी, कैसा आदमी ने कर्जे से निकल सकता है, इसके ऊपर मैंने बहुत अभ्यास किया। बीमारी की जड़ पैसा है, रिलेशन की जड़ पैसा है। अगर तुमने पैसा का व्यवहार तुमने साफ सुथरा रखे तो तुम्हारे रिलेशन टिके रहेंगे। तुमने पैसे के साथ में तुम्हारा दुश्मनी आना बहुत निश्चित है। और फिर जो आदमी के पैसे डुबा रहे हो, वो आदमी तुमको कितना बड़ा बुला बोलेगा,
और तुम सुबह रह सकोगे क्या, तुम चैन की नींद सो सकोगे क्या, ये सब चीज देखना पड़ता। आज अल्कोहलिक अनोनिमस में रहते हुए भी आज मेरे ऊपर में जो भी आज 19-20 होगा, मेरा अपना तो नहीं है, किसी ने मेरे पे थोपा हुआ जो है, उसमें भी मैं आज भी चैन की नींद सोता हूँ। मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती, मेरे को कोई ये नहीं आता कि इसका कैसा होगा ना क्या होगा। मेरी बीवी अभी बहुत देखती रहती है, उसको बहुत तकलीफ होती है, ये आया वो आया, पर मैं उसमें निश्चिंत रहता। मेरी बीवी बोलता कि हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, भगवान अपने साथ में है, अपन ने किसी के डुबाए नहीं, धीरे धीरे करके देंगे, उसको भी बताएंगे धीरे धीरे करके देंगे, तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और हम मेरे सोसाइटी में पैसा, भाई, लफड़े तफड़े आज नहीं रहे। आज मैंने अपने आप को वन डे एट टाइम के हिसाब से, अपने लेंथ ऑफ सोसाइटी के हिसाब से, जितनी मेरी जहाँ जरूरत है मैं वहाँ काम करता हूँ, जहाँ मेरी पैसे देने की जरूरत है वहाँ देता हूँ, किसी में पैसे डालने के लिए आगे पीछे नहीं देखता हूँ, कि चिल्लर नहीं ढूंढता हूँ। जो ए में मैं 10 डालूंगा ना, तो उसका रिटर्न मेरे को बहुत जल्दी मिलेगा। क्या मैंने वो चिल्लर डाला ना, तो मेरी चिल्लर ही सोच रहने वाली, इसलिए मैं चिल्लर नहीं, जितना मेरे पास नोट रहा डाल देता एक बार। मैं 4 दोस्तों में पैसे चाय के देने के लिए तैयार रहता हूँ कि मैं वहाँ मेरा नाम होएगा, पर चीटी में डालने के लिए चिल्लर ढूंढता हूँ। ये चीजें मैंने भी पहले किया, पर आज मैं चीटी में भी पैसे डालते वक्त एएमए का जहाँ मेरा कंट्रीब्यूशन है वहाँ मैंने देते रहना चाहिए। वहाँ मेरा पैसे का संबंध मेरे को दिखता है कि आदमी आया, अपनी शेयरिंग किया, एक आधी वर्कशॉप में खाना नहीं खा करके कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। अरे तू नहीं खाना खाएगा तो नहीं खाएगा बाबा, पर कोई नया आदमी तेरे पैसे से खाना खा सकता ना, ये सोच रखना पैसे की। नहीं, मैं तो अभी कुछ खाना नहीं खा रहा, तो मैं ऐसे ही किटी में डाल देता पैसे। जो दे सकता डालना, नए के काम आएगा। ये अगर सोच रखेगा ना, तो दिमाग में अच्छी सोच आएंगी ना, तो धंधे में और काम धंधे में पैसे में बरकत आएगी। तू यही रो रहा, तो आगे कहाँ तो ये खुश रहने वाला है। जहाँ जहाँ ऐसा हाथ करके देना है, जिंदगी भर तो तू साले हाथ पसरते ही रहा ना लोगों के पास। आज कहीं तेरे देने की पारी आई, तो आज भी वहां पे कानाफूनी करेगा क्या? आज भी तेरे को लोगों के सामने बताना बताना पड़ेगा कि नहीं यार, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ, खाना खा, मैं तुम्हारे वर्कशॉप में आके शेयरिंग कर दूंगा, 2 4 बोल दूंगा, सब आधा घंटा शेयरिंग, मैं चले जाऊंगा। अरे हाँ जाना, पर तेरा को जो 100 रुपये कंट्रीब्यूशन है, 50 रुपये कंट्रीब्यूशन, वो दे तो दे। वहां से क्यों भाग रहा? वो ये से चले जाना, शेयरिंग करके चले जा, भाग जा, पर शेयरिंग पैसे डालना, किसी में पैसे डाल, ये नहीं करता। बहुत चिल्लर निकालेगा आदमी, फटक से मेरे पास आज हमारे ग्रुप में एक आदमी आज भी है, वो एक एक के सिक्के लाता, तुम करके दिखाता है कि डालना करके, तुम डाल कितने रहा, वो 5 रुपए और 5 आवाज कर रहा। लेंथ ऑफ सोसाइटी मेरे से 4-5 साल ज्यादा, क्या कर सकते, किसी को बोल नहीं सकता। हर का अपने का अपना आदमी का अपना अपना बोलने का सोच है, अपने अपने रहने की तरीका है। पर बीमारी को मैं आज भी रोज सुबह उठकर सरेंडर करता हूँ। आज भी मैं अपने आप को रिकवरी पे चलते वक्त, गरीब हो गया है नाश्ता नहीं, और मेरे पास ज्यादा पैसे आया तो मैं नाश्ता नहीं, जब भी सिंपल रहता हूँ, सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करता हूँ, वाणी में थोड़ी सी मिटा सकता हूँ। मेरे को एक मेरे मेरे स्पॉन्सर ने बताया था, जबान पे शक्कर, सर पे बर्फ, जब तक नहीं रखेगा तब तक मजा नहीं आएगा। अगर आदमी के मुंह से शहद गिरेगा तो अच्छी चीजें निकलेंगी, जहर टपकेगा तो बुरी चीजें टपकेंगी। और दिमाग आएगा, मेरा सर ठंडा नहीं है, बर्फ नहीं है उसके ऊपर में, गर्म रहा तो वाणी भी गर्म निकलेंगी। शायद मेरा टाइम हो ही गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। मैंने बीमारी को कम, रिकवरी को भी कम, पर मैं फाइनेंशियली मैं कैसा टूटा था, कैसा उबर सका, कैसा टूट रहा हूँ और कैसा उबर रहा हूँ। जिंदगी में अनेक अड़चने आएंगी, पर उसका प्रॉब्लम शराब नहीं है, उसके ऊपर मार्ग है। और मार्ग भी मेरे को इस बिग बुक में मिलेगा, स्पॉन्सर के पास मिलेगा, मेरे ये फेलोशिप में मिलेगा। पर मैं अपना मुंह खोलूं और किसी को पूछूं, घुट घुट के अपने अंदर ही रहूंगा ना, अपने बातों को लेकर, तो मैं घुट घुट के तिल तिल मरूंगा। अगर मेरे को अपने आप से ओपन माइंड होना है, किसी भी एक आदमी आदमी को अपना एक सवाल पूछ के देखते को वहां से कुछ न कोई अच्छा ही जवाब आएगा। अगर वो आदमी सक्षम नहीं रहा जवाब देने में, तो वो अपने स्पॉन्सर के पास लेके जाएगा, तो बोलेगा बोलेगा कि ये मेरे स्पॉन्सर के पास लेके चलते।
मेरे पास बहुत सारे अच्छे मेरे स्पॉन्सर आते हैं। वो कंसेप्ट के बारे में मेरे को पूछते हैं, तो मैं बोलता कि मेरे स्पॉन्सर के पास बात चले जाएंगे। तो मेरा पास भी स्पॉन्सर है, मेरे पास भी स्पॉन्सी है। तो मैं मेरे स्पॉन्सर से कुछ लूंगा तो मेरे स्पॉन्सर को दे सकूंगा। अगर मेरे पास ही स्पॉन्सर नहीं है, मैं एक ड्राई आदमी हूँ, चले जा रहा हूँ एक अकेला राही पहाड़ी पर, तो नहीं जमने वाला है। मेरे जब तक मार्गदर्शक से मैं बात नहीं करूंगा, मेरे मार्गदर्शक से मैं कुछ सुनूंगा नहीं, सीखूंगा नहीं, लिटरेचर के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखूंगा, तो मेरे स्पॉन्सर को मैं क्या दूंगा। तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को 20 सवाल से शुरुआत किया था, बाद में बिग बुक के ऊपर पढ़कर बताया था। और सारी चीजें आज भी मेरे स्पॉन्सर के साथ मैं टच में हूँ। मेरा पहले स्पॉन्सर से मेरा ब्रेकअप हो गया था, मेरा दूसरे स्पॉन्सर के साथ आज भी अच्छा नाता है। और मेरा आज मेरे स्पॉन्सर ने तो वो नाते से भी मेरे को स्पॉन्सर नाते से भी हटाकर एक दोस्त का दर्जा दिया हुआ है। हम दोनों एक दोस्त की जैसी बात करते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। ये में जितना बोलना है बोल सकते हैं, पर जितनी काम की बातें हैं उतने में बात करें और बाकी की चीजें में अपन करें तो मजा नहीं आएगी। और ज्यादा देर बोलने में कोई मतलब नहीं, लोगों का टाइम खराब करने का। आप लोगों ने मेरे को इस बोलने का, हमारा आज मैंने कोई अभ्यास नहीं किया था, मैंने कोई इसके ऊपर में और मैंने मंथन नहीं कर सका, मैं आज बहुत बिजी था। मैं 6 बजे से शादियों में घूम रहा हूँ, 2 शादी में और एक रिसेप्शन में। मेरा टाइम था आखिरी का, जब घर में आया तो कैमिल भाई को बोला एक आखिरी बाजू में मेरे में कार्यक्रम है, वहां मैं अटेंडेंट लगा के आता हूँ, 10 मिनट लेट हो सकता हूँ, 10 मिनट किसी को भी शेयरिंग दे देना पर ज्वाइन हो। और इन्होंने मेरे को, मैंने बोल तो दिया था 21 तारीख को मैं करूंगा, पर 21 तारीख को ही ज्यादा काम था और 20 तारीख को कुछ भी नहीं था मेरे पास। फिर भी मैंने सारे कामों को मैनेज करके अपनी शेयरिंग कर सका। मेरे वाणी से कोई दुखाऊंगा, कुछ मेरे बातों से बुरा लगाऊंगा, तो ये मेरी अपनी शेयरिंग थी, बुरा मानने की गरज नहीं। दोनों कान का इस्तेमाल कर लेना, जो समझ में नहीं आया। हमको 2 कान भगवान ने इसलिए दिया है कि एक कान से सुनना, अच्छी लगी तो दिमाग में रखना, नहीं तो दूसरे कान से निकाल के फेंक देना। थैंक यू।